भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? देखो, मैं आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, कुल मिलाकर के 45 या फिर 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन ये 45 या फिर 50 क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। प्रत्येक साल पूछे जाने वाले, लगभग 10 साल से ये सभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है मेरे भाई, ठीक है। देखो, अगर आपको सच में लाइफ में, ठीक है, यहाँ देखो, अगर आपको सच में लाइफ में कुछ करना है तो गलत लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपकी मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा सफल होगा या फिर कब मेरी बेटी सफल होगी, ठीक है। आगे मैं आप सभी को बहुत सारी बातें बताऊंगा, आपको जरा वीडियो में टिके रहना है, ठीक है। वीडियो को भगा भगा के मत देखना, ये गलती आपसे भी छोड़ दो, ठीक है। बहुत बच्चे को मैंने देखा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं, वीडियो को इस तरीके से वो भगा देते हैं, इसको भगा देते हैं, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहाँ से हम सभी क्लास करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम सभी क्लास कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए, मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो, मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए 2027 के बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। एक छोटा सा टिप्स है, ठीक है, यानी कि एक छोटा सा तरीका है जिनसे आप 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। 90% मार्क्स लाना कोई बच्चों की खेल नहीं है, ठीक है। हाँ, है बच्चों की खेल, लेकिन जो पढ़ाई करने में ज़्यादा अभिरुचि रखते हैं, जो सभी क्वेश्चन को अच्छे से यानी कि जल्दी समझ जाते हैं, वो बच्चे 90% हो क्या 95% मार्क्स भी हासिल कर लेंगे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि हम 2027 के बोर्ड एग्जाम में बहुत कम नंबर ला पाएंगे, तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। देखो, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं कहीं पर बोलते बोलते हिचकिचा जाता हूँ, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आपके मैं भाई के समान हूँ। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखना है आप सभी को, ठीक है। किसी एक स्थान पर यानी कि कुर्सी की पेटी बांध लो, आप सभी आराम से क्वेश्चन को देखो, सब कुछ आप सभी को याद हो जाएगा, सीधा दिमाग में आपका घुस जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मैं इतना तो पहले बता देता हूं आप सभी को, ठीक है। चलिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने दिया था? तो शायद आप सभी को याद हो गया होगा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ध्यान से देखो, एग्जाम में 2027 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। रुचि बिहार क्लासेस पर आप सभी को कोई केवल वही क्वेश्चन दिखाया जाता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का चांस होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 नंबर में, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो मेरे भाई। देखो, सोवियत संघ का विघटन जो है मेरे भाई, आपको याद रखना है 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 को हुआ था। ध्यान से देख लो और याद कर लो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज चाहिए आप सभी से, वीडियो को लाइक कर देना, और 90% मार्क्स आप कैसे ला पाओगे इनका प्रोसेस मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को भगा भगा के मत देखना, अगर ये गलती करोगे तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो, ठीक है। डक्चेस यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डक्चेस यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर आप सभी को एग्जाम में पूछे इस तरीका से, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आंसर एक ही होता है, ठीक है। देखो, 3 का सिंपल सा आंसर है काठमांडू में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देख लो और याद कर लो। डक्चेस यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है, ठीक है, नेपाल में जो है। चलिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग नाम रख दिया था, ठीक है। चलिए 5 नंबर में देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो देखो, 5 का सिंपल सा आंसर है दूध उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे मेरे भाई। 6 नंबर में देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। 2 बार 3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आपको आराम आराम से क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को रोक लो, हर एक क्वेश्चन पर वीडियो को रोकना, क्वेश्चन को अपने मन से पढ़ना, याद हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? देखो, 6 का सही जवाब हो जाएगा VP सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, ठीक है। 7 नंबर में देखते हैं, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? ठीक है,
ध्यान से देखो, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू आप सभी को एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और ऑप्शन भी यही सब ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 9 नंबर में सूचना का अधिकार, जिसे हम सभी शॉर्ट में RTI के नाम से जानते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो भारत में कब लागू हुआ था? आपको याद रखना है, अगर आपको याद नहीं है तो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, कब? 2005 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर में देखते हैं, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। प्रत्येक साल पूछे जाने वाली ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, चलिए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1952 में। कब मेरे भाई? 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 12 नंबर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जी सही है आपका, 1956 से लेकर के 1961 के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था, और वह चुनाव कब हुआ था? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था? तो देखो, 13 का सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। ठीक है, आपको याद रखना है, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था? 1971 में दिया गया था। ठीक है, देखो, जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। बहुत मेहनत से एक वीडियो को तैयार किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए, आप सभी को शायद 13 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा देखो, आपको याद रखना है 1971 में दिया गया था। और किसने दिया था? प्रथम आम चुनाव में हुआ था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था? प्रथम आम चुनाव में। ठीक है, और किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, समझे? आपसे भी फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम आम चुनाव में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 14 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 14 का सिंपल आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ध्यान से देखो। 15 नंबर में, पंचशील समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? पंचशील समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया था? बताओ। भारत और पाकिस्तान। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन। ठीक है, इन्हीं दोनों में कोई एक आंसर सही है, लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। ठीक है, देखो, 15 का सिंपल आंसर है भारत और चीन के बीच। ठीक है, पंचशील समझौता पूछे तो भारत और चीन के बीच आपको याद रखना है। ठीक है, पंचशील समझौता पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया था, साइन किया था? भारत और चीन ने किया था। ठीक है, चलिए, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया था? किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया था? तो रूस, यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए 17 नंबर में देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, अगर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट कर देना। ठीक है, देखो, 17 का सही आंसर है 1885 में। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? शिमला समझौता, देखो, शिमला समझौता पर मेरे भाई 1972 में साइन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ देखो, इनसे पहले जो क्वेश्चन आया था, यहाँ देखो, मैं आप सभी को फिर से रिवाइंड करके बताता हूँ। यहाँ देखो, क्वेश्चन है, पंचशील समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो भारत और चीन ने। यहाँ पर देखो, पंचशील समझौता है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो 18 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? वहां पर लिखा था पंचशील समझौता, यहाँ पर लिखा है शिमला समझौता, जो भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ देखो, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, यानी कि साइन किया गया था? तो 1972 में, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जी। ठीक है, चलिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, यही पूछ रहा है आप सभी से। तो 19 का सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर नहीं किए हो तो वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई। आपके एक शेयर से अगर किसी का भलाई होता है तो कर दो। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? बताइए, भारत, अमेरिका, नेपाल, स्विट्जरलैंड। तो देखो, 20 का सिंपल आंसर है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। 21 नंबर में, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो देखो, 1977 में बनी थी। ठीक है, 1977 में, 1977 में। ठीक है, चलिए 22 नंबर में, मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? जी सही है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर में ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ताशकंद समझौते के समय, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, उसके बाद ही आप सभी को एग्जाम में याद आएगा कि सर ने बताया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। ठीक है, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? बताइए, ये सभी नया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 23 का सिंपल सा आंसर है कोसिगिन। ठीक है, कोसिगिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है चलिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर निकायों को सर्वाधिक नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, संवैधानिक दर्जा दिया गया था? देखो 24 का सिंपल सा आंसर है 74वां। ठीक है, 74वां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, एग्जाम में चांस है, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, देखो मैं आप सभी को अब बताता हूँ कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ देखो 2027 के बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो देखो छोटा सा टिप्स है, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे मेरे द्वारा बताई गई बातों को तो 90% तो क्या 95% मार्क्स भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो मैं 2027 तक, यानी कि आपकी एग्जाम आते तक, यानी कि फरवरी वाले महीने तक, समझे, यानी कि आपकी एग्जाम आते तक जितना भी पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास देखो, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है कि नहीं कि मैं आप सभी को अपना पूरा फोटो, पूरा चेहरा, बड़ा बड़ा कैमरा दिखाऊं, अपना पूरा फोटो दिखाऊं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे उनके लिए मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखो 2027 तक मैं जितना भी वीडियो लेके आऊँगा पॉलिटिकल साइंस का, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, मैं जितना भी वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप सभी टोटल वीडियो में अटेंडेंस बना लेते हैं, मेरा मतलब है टोटल वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, तो आप 90% तो क्या 95% मार्क्स हासिल आराम से कर लोगे। ठीक है, भले ही आपका हैंड राइटिंग कैसा भी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो मन सो लिख दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, देखो एग्जाम आते तक मैं पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। अगर आप सभी सहमत हो 90% से प्लस मार्क्स लाने के लिए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम आते तक मैं आप सभी को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, आप सभी छोटे क्लास के बच्चे नहीं हो, आप सभी 12th क्लास के बच्चे हो, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए, तबीयत भी थोड़ा सा खराब है मेरे भाई। 25 नंबर में, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 26 नंबर में देखते हैं। चलिए, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? 1975 में, ठीक है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। 27 नंबर में, बोडोलैंड स्वायत्त शासी राष्ट्र परिषद किस राज्य में स्थित है? इनसे पहले क्या आपने इस क्वेश्चन को देखा था कभी भी? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो देखो 27 का सिंपल सा आंसर है असम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है, 2027 में हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, 28 नंबर में देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? परमाणु अप्रसार संधि पर ऐसा कौन सा देश था जिन्होंने साइन नहीं किया था? ठीक है, तो देखो 28 का राइट आंसर है भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 29, वही लिखा हुआ है, मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह के सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, कब? 2004 से लेकर के 2008 के अनुसार। ठीक है, बताओ, देखो 29 का सिंपल सा आंसर है मेरे भाई, फिर से क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। मनमोहन सिंह के जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? 2004-2008 की बात है। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना है 29 का राइट आंसर है पी चिदम्बरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको पूरा नाम बताना है इनका कमेंट करके कि पी चिदम्बरम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है मानव अधिकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, 8 क्लास के बच्चे को भी शायद मालूम होगा। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आप सभी को मालूम होगा। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो 32 का राइट आंसर है, हाँ क्या होगा, क्या हाँ 1984। ठीक है, यहाँ पर है 1984 होगा मेरे भाई। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33,
क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था, या फिर क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने दोनों बता दिया। तो देखो आपको याद रखना है 1962 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 33 का। चलिए 34 नंबर में, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखो 34 का राइट आंसर है बेलग्रेड में, ठीक है। कहाँ पर? बेलग्रेड में मेरे भाई। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताओ, सबको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सभी को मालूम होनी चाहिए, सही है। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ठीक है आप सभी का। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखो 36 का सही आंसर है ट्रिगवे लाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ट्रिगवे लाई। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, चलिए पढ़ लो और वीडियो को लाइक कर दो। 37 नंबर में, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अभी 2026 में, यानी कि आज का तारीख है, मैं ये वीडियो लगभग 12 मार्च को बना रहा हूँ, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, सॉरी मार्च को नहीं, यहाँ पर देखो 12 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 2026 में से समझो आप सभी, 2026 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैसे हम सभी भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ठीक उसी तरह इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो देखो 37 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कीर स्टामर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कीर स्टामर। चलिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व में बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 38 का सिंपल आंसर है 1944 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? बताओ, अगर आपको मालूम है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, नहीं मालूम है याद रखिएगा 1999 में। कब? 1999 में, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 40 का सिंपल आंसर है 1952 में, ठीक है। सी हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? देखो मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। किन के लिए? तो आप लोगों के लिए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1947, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1947, ठीक है। मैं आप सभी को आज के क्लास में 45 क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है। लीटे एक आतंकवादी संगठन था, कहाँ का? लीटे एक आतंकवादी संगठन था, कहाँ का था? भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, या फिर रूस का? बताओ अगर आपको मालूम है तो। सही है, श्रीलंका का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर में 45 क्वेश्चन ही रहने दो आज की क्लास में, ठीक है। गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना? बताओ जी। 1987 में, ठीक है। 1987 में याद रखिएगा। 44 नंबर में देखते हैं, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1950, 1949, 1955? बताइए। सही है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी 1949 में, ठीक है। 1949 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। देखो मैं आप सभी को आज की क्लास में लगभग बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस का 45 VBI क्वेश्चन दिखाया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, इनसे पहले भी पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का इनसे पहले भी क्लास करवाया गया था। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो जरूर जाके देखना। वीडियो के लिंक की वीडियो का देखो, वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उनमें भी VBI क्वेश्चन दिखाया गया है। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो जरूर जाके देखना मेरे भाई, उनमें भी VBI क्वेश्चन दिखाया गया है। मैंने आप सभी को पहले बताया था, अगर आप सभी 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो मैं जितना भी वीडियो लेके आऊँगा सभी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही 90% मार्क्स आप सभी हासिल कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम था आप सभी को समझाना, आगे आपका मन, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। भारत में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अब देखो, भारत में आपातकाल क्यों लगाया जाता है? जब हमारे भारत देश के ऊपर किसी तरह का मुसीबत आता है, यानी कि मान लो कोई अमेरिका चाहे चीन कोई भी हमला करेगा, तो उसके बाद वित्तीय आपातकाल को लागू किया जाता है, ठीक है। देखो 45 का राइट आंसर है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखो, एक क्वेश्चन और है, रहने दो, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देख लो, 46 नंबर का क्वेश्चन देख लो। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम, इनसे पहले भी शायद ये क्वेश्चन आया था, वहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। यहाँ पर 46 नंबर में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन हो जाएंगे, ठीक है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? यही क्वेश्चन पूछा था इनसे पहले, तो सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। और यहाँ पर क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चिपको आंदोलन क्या था? तो पेड़ की कटाई रोकने के लिए
एक आंदोलन चला गया था जिनका नाम था चिपको आंदोलन, ठीक है। अगर आपसे भी डिटेल वीडियो चाहते हो तो आपसे भी कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस का 50 तो नहीं 46 भी आई क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमसे भी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।